हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो आज बनाने का उद्देश्य ये है कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2021-22 की जो वैकेंसी थी 2406, उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी मैं आपको दूँ, जिससे आपका मोटिवेशन थोड़ा बना रहे, आपका धैर्य थोड़ा बना रहे। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो जो था वह सारी वीडियो बस इसी उद्देश्य से बनाया हूँ कि ताकि हम लोग का एग्ज़ाम जो है वो कराया जा सके, हम लोग की शॉर्ट लिस्टिंग कराया जा सके और बच्चों को इकट्ठा किया जा सके। तो नो डाउट हम लोग की शॉर्ट लिस्टिंग भी हो चुकी है और एग्ज़ाम भी हो चुका है, आंसर की भी आ चुका है। अब अगला जो हम लोग का पड़ाव बचा है वो है फाइनल आंसर की रिजल्ट, डीवी एंड देन ज्वाइनिंग। तो कुछ इंटरनल इनपुट मुझे मिले हैं, वो सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और नो डाउट वो सारी जानकारी मिलने के बाद जो है आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका हौसला थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि इस भर्ती को लेकर के काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में चल रहे हैं, जैसे उदास हैं, उम्र के उस पड़ाव में चले गए हैं जहाँ बेरोजगारी का डंक जो है वो बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा कुछ अभिशाप है तो वह बेरोजगारी। नो डाउट या आईटीआई इंस्ट्रक्टर एस्पिरेंट जो है उनसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें जो बच्चे हैं वो काफ़ी मतलब अनुभवी हैं, काफ़ी चीज़ें फेस कर चुके हैं और उन्हें पता है कि यदि इस पड़ाव पे आकर के हमें जॉब नहीं मिलती या किसी कारण से आईटीआई इंस्ट्रक्टर में सिलेक्शन नहीं होता तो फिर उनका फ्यूचर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो मैं बता दूं, यदि आप पहले मैं जो जानकारी है वो मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खास करके ऐसे बच्चों से जिनके नंबर कम हैं। ठीक है, उनके लिए कुछ न्यूज़ है, कुछ चीज़ें हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आपके नंबर कम है, मतलब कम होने का मतलब मान लीजिए आपको 15, 20, 25 के आसपास नंबर बन रहे हैं, ठीक है, तब भी आप घबराइए मत, क्योंकि जो इनपुट मिले हैं, जो जानकारी मुझे मिली है, अभी मैं आगे बताऊँगा, उससे तो यही उम्मीद लग रहा है कि सारे के सारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाना है। ठीक है, बशर्ते आप एक काम मत करिए कि इस भर्ती में नुक्स निकालना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आयोग को लेटर भेज रहे हैं, नुक्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, नो डाउट उससे होगा कुछ नहीं, बस भर्ती ये डिले हो जाएगी और डिले हो जाएगी तो नो डाउट परेशानी सबको होनी है और आपको खुद एहसास होगा इस बात का कि हम लोग जहाँ खड़े हैं, जिस फेज पे खड़े हैं, वहाँ एक-एक दिन हम लोग के लिए भारी पड़ता है। ठीक है? अब वो समय नहीं रह गया कि 2 साल, साल 6 महीना हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि एक-एक दिन यहाँ जो है बड़ा मुश्किल से कटता है। तो यदि ऐसे में आप नुक्स निकालेंगे, लेटरबाज़ी करेंगे तो नो डाउट भर्ती डिले ही होगी। ठीक है? और रही बात आपके सिलेक्शन की, नंबर कम है, तो यदि आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ बच्चे अनजेन्युइन मतलब गलत तरीके से इंटर कर गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे हैं जेन्युइन हैं, ठीक है? उसके बावजूद आपको थोड़ा बहुत नुक्स निकल रहा है, ठीक है? तो वैसे तो आप नुक्स निकालेंगे तो नो डाउट आप में भी निकलेगा, क्योंकि कोई भी आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता। बट देखा जाए कि क्या उसकी गलती नेग्लिजिबल है, उसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है? तो कर देना चाहिए, कुछ वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन बंदा यदि जेन्युइन है, जेन्युइन होने के बावजूद कुछ गलतियाँ उससे हो चुकी है, तो उसमें आप नुक्स निकालेंगे तो नो डाउट प्रॉब्लम होगी। आई थिंक आप मेरा इशारा समझ पा रहे होंगे मैं किन बच्चों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इससे आप ये अंदाज़ा मत लगा लीजिएगा कि मेरे में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस मैं ये चाहता हूँ कि भर्ती समय से हो। ठीक है, तो देखिए, यदि समय से भर्ती होगी तो सबका सिलेक्शन होना है। दो लगभग 800 के आसपास बच्चे एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 800 में तो मान के चलिए आधे बच्चे तो ऐसे होंगे जो कहीं जॉब कर रहे हैं। 800 में से आधा मतलब 250-300 के आसपास तो बच्चे नो डाउट होंगे जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, और जॉब कर रहे हैं तो नो डाउट वो अगर इससे बेहतर पोजीशन पे है, इससे अच्छी जगह है तो नहीं आएंगे। ठीक है, और यदि आते भी हैं तो मतलब चांस कम ही है कि वो आएंगे। उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी बचेंगे जिनमें वाकई जिनके डॉक्यूमेंट कुछ प्रॉब्लम होंगे, वो स्वतः नहीं आएंगे, आपको उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो स्वतः नहीं आएंगे। ठीक है, और रही बात पोस्टेज की, तो सर इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। कई सारे टेट तो ऐसे हैं जिसमें टेट बराबर भी बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो ऐसे में आयोग क्या करता है कि जिन टेट में बच्चे ज़्यादा हैं, यदि वह उससे संबंधित टेट है, ठीक है, तो उनको उसमें मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर कुछ ट्रेडों की बात किया जाए तो फीटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसमें अगर देखा जाए तो बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो ऐसे बच्चों को क्या किया जाएगा, ड्राइंग में, वर्कशॉप में मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यदि मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास एक से अधिक डिग्री है, ठीक है,
मतलब कि वो मान लीजिए बीटेक मैकेनिकल से कर चुके हैं और ऊपर से आईटीआई या फिर डिप्लोमा भी दूसरे ट्रेड से कर चुके हैं, तो उनको भी एडजस्ट किया जा सकता है चीज़ों के हिसाब से। वैसे तो मतलब सारी रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो। तो आयोग की फुल मंशा है कि सारे के सारे बच्चों को एडजस्ट किया जाए और भर्ती खाली ना जाए। और यदि ऐसा होता है तो कोई भी बच्चा जो है वो बाहर नहीं किया जाएगा। यदि आपके प्लस में नंबर बन रहा है तो आपका ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ठीक है। बशर्ते कि ये सारी चीज़ें आप लेटरबाजी वो करना बंद कर दीजिए। फिर भी मान लीजिए संभावनाएं बनती हैं कि किसी कारण आपका नहीं हो पाया है, तो दोस्तों एक चीज़ तो आप ध्यान में रखिएगा कि नहीं हो पाया, किस्मत है, क्या करेंगे। नहीं हो पाया, जल्दी ही आपको नई भर्ती भी देखने को मिलेगी। बशर्ते ये भर्ती अगर समय से कंप्लीट हो जाती है तो ये सेशन आपका मिल जाता है, तो हो सकता है कि इधर आपका डीबी चलेगा और उससे पहले भी आपका नया नोटिस देखने को मिल जाएगा। लेकिन यदि इसी में आप नुक्स निकालेंगे, उंगली करेंगे, तो नो डाउट ना ये भर्ती आगे बढ़ेगी, ना 2015-16 वाली भर्ती आगे बढ़ेगी और ना ही कोई नई वैकेंसी आने वाली है। फिर आप ऐसे मतलब खेलते रहिए, ठीक है, रीट रीट डालते रहिए, खेलते रहिए, ठीक है। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ कि अपनी भर्ती की क्या अपडेट है, क्या संभावना मिली। तो दोस्तों जो इनपुट मुझे मिले हैं, जो जानकारी मुझे मिली है, सारी चीज़ें को यदि देखा जाए तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त में हर हाल में करा ली जाएगी, क्योंकि नया सेशन में हर हाल में नए एम्प्लॉय को नियुक्ति मतलब कंपल्सरी है एक तरह से। अब क्यों कंपल्सरी है वो मैं 3-4 फैक्ट आपके सामने रखूँगा। देखिए सबसे पहला जो फैक्ट है, अभी जो टाटा से टाई अप किया गया, टाटा अपना काम लगभग-लगभग कंप्लीट करा चुकी है और यहाँ तक कि वो एम्प्लॉयी की नियुक्ति भी कर चुकी है। जो ट्रेनर है टाटा की तरफ से, उनकी नियुक्ति भी की जा चुकी है। लेकिन टाटा जो है मुख्य रूप से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि वह सिर्फ़ 3 ट्रेडों को फिलहाल चलाएगा और वो नए ट्रेड हैं जो कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, अभी पता नहीं चला। लेकिन ये है कि 3 ट्रेड चलाएगा और उनकी नियुक्ति भी कर चुके हैं, वो कर चुका है। मैं बल्कि मिला हूँ एक एम्प्लॉई से जो कि टाटा की तरफ से नियुक्त किए गए हैं कॉलेज में। तो नियुक्ति की जा चुकी है और उनकी बातों से यही लगा कि उन्हें और टीचर की ज़रूरत है, अपना काम आगे चलाने की और इसी सेशन से वो एडमिशन भी करेंगे। तो चूँकि इसी सेशन से एडमिशन करेंगे और एम्प्लॉयी की उन्हें ज़रूरत है, तो एम्प्लॉयी तो भाई अब नई भर्ती जब फाइनल हो जाएगी तभी मिलेगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा इनपुट है कि इस समय ट्रांसफ़र, प्रमोशन ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। क्योंकि 2014 में जो नई नियुक्ति की गई थी एम्प्लॉइयों की, उनका लगभग-लगभग 10 साल हो गया और आपको पता होगा इंस्ट्रक्टर का जो प्रमोशन होता है, वो 10 साल के बाद प्रमोट उनको करके फोरमैन बना दिया जाता है। तो उनका प्रमोशन भी चल रहा है इसी में, कुछ लोग का हो चुका है, कुछ लोग का आने वाले 15-20 दिन, 1 आध महीने में उनको भी प्रमोट कर दिया जाएगा। तो जब प्रमोट कर दिया जाएगा तो उनके और भी पद खाली हो जाएँगे, क्योंकि पद तो पहले से खाली हैं। तो उनको भरने के लिए जो है शासन से आदेश हो चुका है कि आपको इस सेशन में नए एम्प्लॉयी मतलब दीजिए, आप कंप्लीट करके दीजिए, हमको एकदम अर्जेंट है, ठीक है। तीसरा जो है अभी ट्रिपल पी मोड में जो कॉलेज को अलॉट किया गया है उत्तर प्रदेश में कुल 40 आईटीआई कॉलेजों को प्राइवेट हाथों में दे दिया गया है, ठीक है। तो वो काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है और जो भी बिल्डिंग हैंडओवर वगैरह की बात चली वो भी बहुत तेज़ी से चल रहा है, ठीक है। तो ये सारे उथल-पुथल और सारी चीज़ों को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप मतलब बेफ़िक्र रहिए कि आपका जुलाई लास्ट नहीं तो अगस्त में हर हाल में नियुक्ति कर दी जाएगी, ठीक है। और रही बात थोड़ा बहुत चीज़ें डिले हो रही है तो चुनाव की वजह, चूँकि चुनाव में देखिए कुछ एम्प्लॉयी, सारे एम्प्लॉयी तो नहीं, लेकिन हर एक विभाग से कुछ एम्प्लॉयी ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है कि मतलब चुनाव आयोग के साथ लगा दिया जाता है, चुनाव आयोग का सहयोग करने के लिए। तो थोड़ी-सी एम्प्लॉइयों की कमी है, थोड़े-से लीगल कंडीशन भी बन रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को भर्ती में पड़ी है, ये लड़के जो नुक्स निकालने वाला काम करते हैं, ठीक है। अगर यदि आप ये सब चीज़ें रोक देते हैं, तो विश्वास करिए आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका जॉइनिंग करा लिया जाएगा इसी नए सेशन में, ठीक है। और मेरा वीडियो बनाने का बस यही उद्देश्य था कि आप जो बहुत से बच्चे परेशान चल रहे थे, सर क्या होने वाला है, कब नियुक्ति की जाएगी, कि कब रिवाइज आंसर की आएगा, रिजल्ट कब आएगा, काफ़ी चीज़ें। तो मैंने सोचा यार ठीक है, एग्ज़ाम के बाद तो मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य बस एक्चुअली बहुत टाइम लॉस होता है वीडियो वगैरह बनाने में। तो आज सोचा हूँ कि थोड़ी जानकारी दिया जाए या ताकि आपका भी मन थोड़ा हल्का हो, थोड़ा मोटिवेट हो आप भी। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ों को सुन कर के आपका धैर्य थोड़ा बढ़ा होगा, अच्छा लगा होगा।
और जो चीज़ें मैं बताया वो फैक्ट है, ठीक है? और जो मुझे इनपुट मिले हैं वो मैं बताया हूँ। और इनपुट कहाँ से मिले हैं, क्या मिले हैं, समझदार हैं आप लोग, समझ सकते हैं। मेरी भी कुछ मतलब प्राइवेसी है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे सोर्स कहाँ से मिली है, जानकारी कहाँ से मिली है। बाकी जो बच्चे मुझे पर्सनली अटैच हैं, नो डाउट पता ही होगा, ठीक है? तो आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे फिर भी और कोई जानकारी आपको मिलती है तो देने में हमें भी खुशी हो। आपके साथ जानकारी शेयर करने में मुझे भी अच्छा लगे। हाँ, कोई बातें सुन रहा है, कोई उम्मीद लगाए बैठा है, इसी के लिए धन्यवाद।